हेलो गाइस, माय नेम इज़ मिलिन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं डिस्प्ले नेटवर्क एडवर्टीजमेंट। तो बहुत सारे अपडेट गूगल हमेशा करते रहता है। तो गूगल ने 2024 में डिस्प्ले नेटवर्क में भी कुछ अपडेट्स किए हुए हैं और वो हमें समझने बहुत ज़रूरी होते हैं। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि ये नए अपडेट्स क्या है और किस तरीके से हम लोग 2024 में अच्छे तरीके से एडवर्टीजमेंट करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स टॉक अबाउट गूगल एडवर्टीजमेंट डिस्प्ले नेटवर्क। यस गाइज, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी जो डिस्प्ले नेटवर्क की एडवर्टीजमेंट है, जो हम लोग गूगल एड से डालने वाले हैं, वो एग्जैक्टली कौन से प्लेटफॉर्म पे दिखती है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, वेबसाइट्स एड्स कैन अपीयर ऑन ओवर 3 मिलियन वेबसाइट्स इंक्लूडिंग न्यूज साइट्स, ब्लॉग्स एंड ऑनलाइन मैगजीन्स। तो गूगल के बहुत सारे पार्टनर वेबसाइट्स है जिस पे आपका जो डिस्प्ले नेटवर्क एडवर्टीजमेंट्स है वो दिखता है, और वहाँ पे जनरली लिख के आता है एड्स बाय गूगल। तो यहाँ पे हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी डिस्प्ले नेटवर्क की एडवर्टीजमेंट दिखती है। देन वी हैव गॉट मोबाइल एप्लीकेशंस। अब आप सब लोगों को पता ही है कि बहुत सारे मोबाइल के एप्लीकेशंस है जिसके ऊपर ऑलरेडी गूगल का डिस्प्ले नेटवर्क का एडवर्टीजमेंट चलता है। एड्स कैन अपीयर इन ओवर 6,50,000 एप्लीकेशंस दैट आर द पार्ट ऑफ द गूगल डिस्प्ले नेटवर्क। तो आप लोगों को पता है, जब कभी भी आप एप्लीकेशन कोई डाउनलोड करते हो या फिर जब कभी भी आप कोई गेम एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, तो इसमें बहुत सारी डिस्प्ले नेटवर्क वाली एडवर्टीजमेंट्स आती है, वो भी गूगल डिस्प्ले नेटवर्क से ही आती है। देन वी टॉक अबाउट यूट्यूब। यूट्यूब के एडवर्टीजमेंट, जब आप कोई चीज़ सर्च करते हो, कोई पर्टिकुलर कीवर्ड डालते हो यूट्यूब के ऊपर, और वहाँ पे जब एडवर्टीजमेंट आती है सर्च रिजल्ट के ऊपर, तो वो एडवर्टीजमेंट डिस्प्ले नेटवर्क की होती है। हालांकि यूट्यूब की जो स्किपेबल और नॉन स्किपेबल वीडियो की एडवर्टीजमेंट होती है, जिसका वीडियो हमने ऑलरेडी डाला हुआ है, वो आप देख सकते हो, वो डाला जाता है वीडियो एडवर्टीजमेंट से, गूगल एड से ही, लेकिन वीडियो एडवर्टीजमेंट से। वहाँ पे स्किपेबल और नॉन स्किपेबल एडवर्टीजमेंट रन करेगी। लेकिन हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है डिस्प्ले नेटवर्क की, तो वो जनरली सर्च रिजल्ट के ऊपर आता है, या फिर जब कभी भी कोई वीडियो प्ले हो जाता है उसके बाद में एडवर्टीजमेंट आती है डिस्प्ले नेटवर्क वाली। तो ये 3 प्लेटफॉर्म तो आपने देख लिए। अब बात करते हैं जीमेल के ऊपर। जीमेल के ऊपर भी आपकी डिस्प्ले नेटवर्क की एडवर्टीजमेंट आती है। जब कभी भी आप आपके जीमेल पे जाते हो, वहाँ पे सोशल एडवर्टीजमेंट्स भी होती है, या फिर अगर आप वहाँ पे प्रमोशन में जाते हो, तो वहाँ पे हमेशा आपको 2 एडवर्टीजमेंट दिखती है। तो ये दोनों एडवर्टीजमेंट जो है वो जीमेल के प्लेटफॉर्म पे आती है, और वो भी एज यूजुअल मैं जो बोल रहा हूँ वही हम लोग कर रहे हैं आज। बट इंपॉर्टेंट ये है कि सर ये डिस्प्ले नेटवर्क की एडवर्टीजमेंट अच्छी तरीके से कहाँ से देंगे वो समझना है। तो हम लोग उसके लिए जा रहे हैं किसके ऊपर, गूगल एड्स के ऊपर। तो ये मेरा गूगल एड्स का अकाउंट है। हालांकि आप लोगों को पता ही है कि हमारी खुद की कंपनी है, तो हम लोग बहुत सारे लोगों के लिए एडवर्टीजमेंट चलाते हैं, और उसमें से एक अकाउंट मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ऑलरेडी ये अकाउंट के ऊपर हम लोगों ने लगभग 2,90,000 रुपीज़ खर्चा किए हुए हैं। एवरेज सीपीसी दिखता है, इंप्रेशन दिखते हैं, क्लिक्स दिखते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन आज गूगल एड्स का ओवरव्यू लेना ये हमारा टास्क या गोल नहीं है। हमें आज डिस्प्ले नेटवर्क की एडवर्टीजमेंट चलानी है। उस चीज़ के लिए मैं जा रहा हूँ न्यू कैंपेन के ऊपर, और मैं क्लिक कर रहा हूँ न्यू कैंपेन। जैसे ही मैं न्यू कैंपेन के ऊपर जा रहा हूँ, मुझे बहुत सारे यहाँ पे गोल्स दिखने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे सेल्स है, लीड्स है, वेबसाइट ट्रैफिक है। अब आप जो जो कैंपेन चला रहे हो, सर्च चला रहे हो, डिस्प्ले चला रहे हो, तो इसका प्रॉपर एडवर्टीजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है, वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ के लिए मैं जा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल लीड्स के ऊपर। तो मैं लीड्स ऑब्जेक्टिव ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। आपको भी कंटिन्यू करना है। फिर उसके बाद में हमारे पास में 6 तरीके के अगेन ऑब्जेक्टिव और सब कैंपेन के टाइप आ गए। यहाँ पे क्या है, जैसे कि सर्च है जो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, परफॉर्मेंस मैक्स है वो भी हम लोग देखने वाले हैं, डिस्प्ले नेटवर्क के बारे में बात कर रहे थे तो उसे क्लिक कर लेते हैं, और स्ट्रिक्ट रहते हैं कि डिस्प्ले नेटवर्क की एडवर्टीजमेंट करेंगे अच्छे तरीके से। तो डिस्प्ले नेटवर्क के एडवर्टीजमेंट जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, सबसे पहली चीज़ क्या आ गई, आपका यूर बिजनेस वेबसाइट। तो आपका बिजनेस का वेबसाइट होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे उसके अलावा एडवर्टीजमेंट नहीं चलेगी। तो जब कभी भी आप ये एडवर्टीजमेंट देखते हो, जैसे कि मैं कोई वेबसाइट के ऊपर जा रहा हूँ, तो वेबसाइट के ऊपर जाने के बाद में इस तरीके से आपको गूगल की एडवर्टीजमेंट आ रही है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एड्स बाय गूगल, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है एड्स बाय गूगल। तो ये एडवर्टीजमेंट जो होती है, ये डिस्प्ले नेटवर्क या बैनर एडवर्टीजमेंट बोलते हैं, जो हम लोग डाल रहे हैं। बट इसे क्लिक करने के बाद में कोई भी यूज़र कौन से लैंडिंग पेज पे जाएगा, वो हमें डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं अभी एग्जांपल लेता हूँ हमारी वेबसाइट का। तो आई विल गेट इनटू दिस पर्टिकुलर
ओके, वेबसाइट, तो मैं इसे क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया, ये मेरा लैंडिंग पेज है, तो मैं इसे कॉपी करता हूँ। लैंडिंग पेज अलग-अलग तरीके से होते हैं, जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सर्विसेज़ है, उसका आप लैंडिंग पेज बना सकते हो, या फिर आपको लगता है कि मुझे होम पेज एज़ अ लैंडिंग पेज यूज़ करना है, तो वो भी उसमें अगर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, तो आप वो भी रख सकते हो। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं ये रख रहा हूँ, ये मेरी वेबसाइट आप देख सकते हो, ये लैंडिंग पेज आप जो देख सकते हो वो है, राइट? तो ये सारी चीज़ें जो है मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। ये आपको अच्छी तरीके से डालनी है, वो मैं बोल रहा था, राइट? तो सबसे पहला काम है, हम लोग यहाँ पे हमारा लैंडिंग पेज डालेंगे। जैसे हमने लैंडिंग पेज डाल दिया, अब मैं करूँगा नेक्स्ट। जैसे ही नेक्स्ट करूँगा, यहाँ पे वो लिख के आता है कि कैंपेन नेम। कैंपेन नेम आप कुछ भी डाल सकते हो, जैसे कि मैं डालता हूँ एमएम, बिकॉज मैं बहुत सारे कैंपेन चलाता हूँ, तो मुझे एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कौन सा कैंपेन मैं कर रहा हूँ और कौन से चीज़ों के लिए कर रहा हूँ। तो मैं डाल रहा हूँ एमएम, मतलब मिलिंद मोरे का डिस्प्ले नेटवर्क कैंपेन, और आज तारीख है 5th of October, तो अक्टूबर के दिन मैं एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ। जस्ट कंटिन्यू करेंगे तो मुझे याद आ जाएगा कि हमने कब कैंपेन किया था और किस चीज़ के लिए कैंपेन किया था। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कि आपका ये जो एडवर्टीजमेंट है वो जियोग्राफिकली आपको कहाँ कहाँ दिखाना है। तो डिपेंडिंग अपॉन अ क्लाइंट्स टारगेट ऑडियंस, वो आप डिसाइड कर सकते हो। जैसे कि ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज है, पूरे इंडिया में दिखाना है। अगर आप कोई ई कॉमर्स के लिए काम कर रहे हो तो पूरे इंडिया में दिखा सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप कोई पर्टिकुलर लोकेशन के लिए काम करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे कि मैं फ़िलहाल पुणे इंक्लूड करना चाहता हूँ, उसके बाद में पिंपरी चिंचवड इंक्लूड करना चाहता हूँ जो नियर बाय एरिया है, ओके। और उसके अलावा मैं यहाँ पे जा सकता हूँ नवी मुंबई के लिए, अगर मुझे नवी मुंबई भी टारगेट ऑडियंस इंक्लूड करना है तो। या फिर बहुत सारे आप मेट्रो सिटीज़ भी ले सकते हो, या फिर यू कैन गेट इन टू द एडवांस पार्ट ऑफ इट। एडवांस में जाके आप लोगों के पास में फिर से यहाँ पे रेडियस भी डिफाइन हो सकती है, आप रेडियस भी डाल सकते हो। अगर आपके पास में कोई पिन कोड है, हालांकि हमने इसके पहले इसके ऊपर बात की हुई है, बट चलो मैं एक पिन कोड डाल रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पे पिन कोड डालने के बाद में मैं इसे इंक्लूड कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पिन कोड है वो भी आ जाएगा। तो फिलहाल ये मेरा टारगेट नहीं है, मैं इसे बंद कर रहा हूँ। ये तीनों ही मेरा टारगेट है, राइट? अब मैं इसे बाहर निकल रहा हूँ, तो मेरे तीन जो लोकेशन है वो डिफाइन हो गए। तो ये पर्टिकुलर लोकेशन पे हमारी एडवर्टीजमेंट दिखने वाली है, और यहाँ पे क्योंकि हमने नवी मुंबई भी डाल दिया, सो दिस इज अ जियोग्राफिकल लोकेशन, ओके। तो हम लोग इसके ऊपर जाने वाले हैं। अब मैं नीचे आता हूँ, सर लैंग्वेज में कुछ ऐड करना है तो कोई ज़रूरत नहीं है, लैंग्वेज में कुछ ऐड मत कीजिए। अब मैं जा रहा हूँ मोर सेटिंग के ऊपर। मोर सेटिंग के ऊपर यहाँ पे एक ऑप्शन है कॉल्ड एज ऑल डे। आपको जो मंडे टू लेट्स सपोज संडे है, आपको सातों के सातों दिन अगर आपको लगता है कि दिन भर एडवर्टीजमेंट चलनी है, तो आप यहाँ पे अपना टाइम ड्यूरेशन है वो वैसे ही रखिए, आप मत चेंज कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरी एडवर्टीजमेंट लेट्स सपोज सुबह 8 बजे ऑटोमेटिकली शुरू होनी चाहिए, और शाम में ये ऑटोमेटिकली लेट्स सपोज या थोड़ा सा रात में एक एक 8 बजे तक के ये बंद हो जानी चाहिए, तो आप ये कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि इसमें मुझे डेज़ ऐड करने हैं, जैसे कि मंडे टू फ्राइडे कुछ अलग रखना है और सैटरडे संडे कुछ अलग रखना है, तो आप वो भी डिफाइन कर सकते हो। सो दैट इज़ ऑल अप टू, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपका बिजनेस क्या है या फिर आपका क्लाइंट का बिजनेस क्या है, उसके हिसाब से ये चीज़ें हमेशा बदलते रहेगी, ओके। ना, अब मैं चेक करता हूँ मोर सेटिंग के ऊपर। मोर सेटिंग में यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है कॉल्ड एज डिवाइसेस। अब जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं कि आपको सारे डिवाइसेस के ऊपर आपकी डिस्प्ले नेटवर्क की एडवर्टीजमेंट चलानी है, या फिर आपको लगता है कि नहीं मुझे स्पेसिफिक चीज़ों पे चलानी है। जैसे कि आप कंप्यूटर्स के ऊपर भी एडवर्टीजमेंट चला सकते हो। कंप्यूटर्स मतलब कंप्यूटर्स लैपटॉप्स दोनों चीज़ें आ गई। मोबाइल फ़ोन मतलब मोबाइल फ़ोन में भी अगर किसी ने आपका रिलेवेंट कीवर्ड सर्च किया या फिर वो वेबसाइट पे गया तो वहाँ पे भी आपकी ऐड दिखेगी, या फिर टैबलेट्स वहाँ पे भी एडवर्टीजमेंट दिख सकती है। या फिर आप ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम चेक कर सकते हो, डिवाइसेस चेक कर सकते हो, नेटवर्क चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे फ़िल्टर्स हैं, आप आराम से सोचिए कि मेरा टारगेट कहाँ पे मिलने वाला है और इस हिसाब से फाइंड आउट कीजिए। बहुत बार हम लोग ये कैंपेन तो चला लेते हैं, बट वी डू नॉट गेट द डिज़ायर्ड रिज़ल्ट। द ओनली रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि फाइंडिंग द राइट टारगेट ऑडियंस फॉर योर प्रोडक्ट और सर्विसेज। ओके, तो मैंने तो बात कर ली, आपके पास जो भी ऑप्शन है वो बदलने वाले हैं, क्योंकि सारे लोगों के प्रोडक्ट और सर्विसेज अलग अलग होती है। अब मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने हम लोगों ने नेक्स्ट कर लिया, अब ये मुझे बोल रहा है कि आपका बजट क्या है, और ये आपका डेली बजट है। तो डेली बजट एक तो आप खुद भी डिसाइड कर सकते हो, या फिर आप आपके क्लाइंट को भी पूछ सकते हो।
तो मैं फ़िलहाल डाल रहा हूँ लेट्स सपोज़ 500 रुपीज़, दिस इज़ माय डेली बजट। तो जैसे ही मैं यहाँ पे डेली बजट डाल रहा हूँ, तो ये मुझे एक बेसिक एस्टिमेशन दे रहा है राइट हैंड साइड पे। जब कभी भी आप हमेशा एडवर्टाइज़मेंट जब कर रहे हो, तो हमेशा राइट हैंड साइड पे देखते रहिए कि किस तरीके से ये हमें रिज़ल्ट देगा। ये टेंटेटिव रिज़ल्ट होता है हालाँकि, बट हमें समझना ज़रूरी है। देन यहाँ पे बिडिंग स्ट्रैटेजी में कन्वर्जेंस आ रहे हैं, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और जाएंगे व्यूएबल इंप्रेशंस के ऊपर। व्यूएबल इंप्रेशंस का मतलब होता है हम लोग काम करने वाले सीपीएम के ऊपर। सीपीएम का मतलब होता है कॉस्ट पर मिली, MILLE, मिली। इसका जनरल मतलब है पर 1000 इम्प्रेशंस, मतलब 1000 लोगों को एडवर्टीजमेंट दिखाने का पैसा। अब 500 रुपये तो आपका डेली बजट है, बट ज़रूरी नहीं है कि 500 रुपये आप यहाँ पे डालो, क्योंकि 500 रुपये में मैं सिर्फ 1000 लोगों को एडवर्टीजमेंट क्यों दिखाऊँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत सारे लोगों को एडवर्टीजमेंट दिखाऊँ ये 500 रुपीज़ में। तो मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ लेट्स सपोज 30 रुपीज़। तो मैं जैसे ही 30 रुपीज़ डाल रहा हूँ, तो यहाँ पे ये मेरा सीपीएम बिड है, मतलब 1000 लोगों को या फिर 1000 बार एडवर्टीजमेंट दिखाने का पैसा। इसमें मैं 2 मिनट और हम लोग बिता सकते हैं कि इम्प्रेशंस का मतलब है एडवर्टीजमेंट दिखाना। ओके, अब एडवर्टीजमेंट दिखाना, तो मैं चाहता हूँ कि 1000 लोगों को या फिर 1000 टाइम्स बोल सकते हैं यहाँ पे एडवर्टीजमेंट दिखाना। राइट, सो दैट इज 30 रुपीज़ मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो अब देखो गूगल ने ऑटोमेटिकली ये बोला है कि यूर एस्टिमेटेड परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन योर टारगेटिंग सेटिंग एंड डेली बजट ऑफ 500 एंड अ बिड ऑफ 30 रुपीज़, एवरेज वी सीपीएम मतलब वेरिएबल सीपीएम 10 रुपीज़ या फिर 11 रुपीज़ से लेके तो 30 रुपीज़ तक के चार्ज करेगा। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपने 30 डाल दिया तो 30 रुपीज़ पूरा ले रहा है, वो बोल रहा है कि ये रेंज में होगा। और ये 500 रुपये में आपकी एडवर्टीजमेंट दिखने वाली है लगभग 1,80,000 से लेके 4,60,000 आपको इम्प्रेशंस मिलने वाले हैं, इतनी बार दिखने वाली है। ओके, नाउ तो ये इट्स डिसेंट इम्प्रेशंस वी विल बी गेटिंग। तो मैं चाहता हूँ कि इसे इसी तरीके से रखें और इसे कंटिन्यू करें। तो हमने यहाँ पे 3 चीज़ें चेंज कर ली। पहले तो हमने यहाँ पे डेली बजट डाला, फिर हमने यहाँ पे वेरिएबल इंप्रेशंस डाला, कन्वर्जेंस नहीं डाला, क्योंकि यहाँ पे जब डिस्प्ले नेटवर्क एडवर्टीजमेंट करते हो तो आपको पहले से ही पता है कि लोग वहाँ पे एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ ये ब्रांडिंग के लिए यूज़ करूँ। देन मैंने यहाँ पे डाल दिया आपका सीपीएम बिड क्या हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 30 रुपीज़। मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने नेक्स्ट कर दिया, अब एज आई सेड गूगल एडवर्टीजमेंट में हमें नई चीज आई हुई है इन 2024 इज लाइक गूगल बोलता है कि टारगेटिंग जो है वो हम ही सेट कर लेंगे। मतलब गूगल डिसाइड करेगा कि मुझे क्या टारगेट करना है डिपेंडिंग अपॉन आपका लैंडिंग पेज और आपने जो लोकेशन डाला हुआ है। तो सर क्या मैं गूगल के पास रखूँ सारी चीज़ें या मैं खुद टारगेटिंग करूँ? तो अगर आप मुझे पूछोगे, मैं इतने सालों से एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि मेरा जो टारगेट ऑडियंस है मुझसे बेहतर कोई नहीं जानेगा। तो हमेशा आप यहाँ पे ऐड टारगेटिंग हमेशा कीजिए। अब आप यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन आ गए। सबसे पहला टारगेट ऑडियंस आपको ढूंढना है विद द हेल्प ऑफ डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक में जैसे ही क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मुझे आता है जेंडर और एज ग्रुप। पेरेंटल स्टेटस और हाउस होल्ड इनकम ये सिर्फ कुछ ही कंट्रीज के लिए है, तो यहाँ पे हमें डालने की ज़रूरत नहीं है, तो इसे हाथ नहीं लगाओ। मैं आपको स्पेसिफिकली बता रहा हूँ और हमें काम करना है इस दोनों के ऊपर। अब टारगेट ऑडियंस क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग आपकी एडवर्टीजमेंट सिर्फ फीमेल को दिखाना चाहते हो, तो आप इन दोनों को अनटिक कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे मेल और फीमेल दोनों चाहिए, तो दोनों जगह पे एडवर्टीजमेंट दिख सकती है। अगर आपको लगता है अननोन, अभी अननोन का मतलब है गूगल के पास जो लोग एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं या जहाँ पे इंप्रेशन जा रहे हैं उनका डेटा नहीं है, उनको समझ नहीं रहा है गूगल को, क्योंकि बहुत बार हमें जब कभी भी कोई एडवर्टीजमेंट देख रहा है वो गूगल अकाउंट पे लॉग इन नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे अननोन आता है। इसका मतलब ये भी जेन्युइन ही हमारे व्यूअर्स रहने वाले हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब बात करते हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, अगर आप नायका के लिए काम कर रहे हो, तो नायका का एडवर्टीजमेंट दिखाना है, तो आपको ऑलरेडी पता है कि मेरा वहाँ पे टारगेट ऑडियंस मोर अबाउट फीमेल रहेगा, तो आप इन दोनों को अनटिक कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, या फिर आपको लगता है कि मेरा सिर्फ प्रोडक्ट सिर्फ मेल के लिए है, तो आप इसे अनटिक कर लीजिए। अब ये 2 जगह से डिसाइड होगा, एक तो आपको क्लाइंट भी बताएगा, साइमल्टेनियसली आपको भी अंडरस्टैंडिंग होती है,
और अगर आपके पास में गूगल एनालिटिक्स का ऑलरेडी एक्सेस है तो आप ये ज़्यादा अच्छे तरीके से डिसाइड कर सकते हो। अब रह गया एज ग्रुप। एज ग्रुप डिफाइन होगा कि मुझे कौन से एज ग्रुप में एडवर्टीजमेंट दिखानी है। तो अब जैसे जैसे हम लोग सामने जा रहे हैं उस तरीके से आप देख रहे हो कि हम लोग हमारी एडवर्टीजमेंट स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को दिखाएंगे, तभी जाके आपको रिजल्ट मिलेगा, राइट? तभी जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी एडवर्टीजमेंट 18 से लेके तो 44 ईयर्स तक के ही दिखे, राइट? तो ऑटोमेटिकली हम लोगों ने हमारा टारगेट ऑडियंस जियोग्राफिकली तो सेट कर लिया था, डेमोग्राफिकली भी कर लिया, राइट? फिर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ एड टारगेटिंग। अब मैं जा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं जाता हूँ प्लेसमेंट के ऊपर भी जा सकते हैं, ऑडियंस सेगमेंट के ऊपर भी जा सकते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल क्लिक कर रहा हूँ ऑडियंस सेगमेंट। ऑडियंस सेगमेंट मतलब क्या, कि जहाँ जहाँ पे मैंने बताया था आपकी एडवर्टीजमेंट दिख रही है, वो कौन से टाइप की वेबसाइट है, कौन से टाइप के एप्लीकेशंस है, उसमें कौन से कीवर्ड यूज़ किए गए हैं, वो भी डिफाइंड हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आपका बिजनेस एजुकेशन रिलेटेड है तो आप एजुकेशन कैटेगरी को दिखाना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। ओके, अगर आपको लगता है कि दिस इज़ अ गुड कैटेगरी फॉर यू, यू कैन शो योर एडवर्टीजमेंट ऑन ऑल दी प्लेटफॉर्म्स। देखो कितना प्रॉपर प्लेटफॉर्म आ गए सारी। तो आप इसको जैसे जैसे सिलेक्ट कर रहे हो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे मार्क कर रहा है। ओके, अगर मुझे फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल सर्विसेज पे नहीं दिखाना है तो मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं दिखाऊंगा, राइट? पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन इज ओके, यहाँ पे दिखाना है, यहाँ पे दिखाना है, तो आप ये सारा टिक कर लेना। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे और कुछ ढूंढना है तो यू कैन सर्च इट फ्रॉम हियर। तो आप आराम से यहाँ पे सर्च कर सकते हो, तो आपके जितनी भी कैटेगरीज है ऑटोमेटिकली आ जाएगी। देखो, राइट? तो मुझे लगता है कि दिस इज अ डिसेंट कैटेगरी दैट आई विल बी हैविंग। परफेक्ट। अब मैं नीचे जाता हूँ, वापस एक बार फिर ऐड टारगेटिंग करता हूँ। अब धीरे धीरे हम लोग और इसको फिल्टर कर रहे हैं। आपको लगता है कि कीवर्ड्स वाइज भी आपको जाना है तो कीवर्ड्स वाइज भी आप डाल सकते हो। हालांकि गूगल आपको कुछ आइडियाज़ भी देता है यहाँ पे रिलेवेंस के हिसाब से, तो वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो सर ये कैसे डालेंगे? तो आपके पास ऑलरेडी क्लाइंट्स के कीवर्ड्स होते हैं तो यहाँ पे आप डालो, लेकिन इतना याद रखना है कि एक लाइन पे एक ही कीवर्ड यहाँ पे आना चाहिए। ओके, यहाँ पे इसे क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। लुक एट दिस। ओके, तो ये आ गया, मैं इसको निकाल रहा हूँ। अब फिर से मैं नीचे जा सकता हूँ, फिर मैं टारगेट कर सकता हूँ टॉपिक वाइज। तो यस, आप टॉपिक वाइज भी टारगेट कर सकते हो। फिर आप नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पे फिर से टॉपिक वाइज भी टारगेट्स दिखेंगे। ओके, तो आप वो भी फाइंड आउट कर सकते हो, ये भी सिलेक्ट कर सकते हो। या फिर और एक चीज़ है, बहुत बार क्लाइंट मुझे बोलता है या फिर मुझे बच्चे बोलते हैं कि सर अगर मुझे लगता है कोई पर्टिकुलर वेबसाइट जो है, ओके, जो कोई पर्टिकुलर वेबसाइट है, ऐसी ही वेबसाइट और इसी टाइप के वेबसाइट के ऊपर मुझे अगर एडवर्टीजमेंट दिखानी है तो मैं क्या करूँ? तो सबसे पहले इसका जो डोमेन है वो कॉपी करो और यहाँ पे इसे डाल दो। डालने के बाद में इसे एंटर कर दो। अब ये इसी रिलेटेड आपको वेबसाइट्स दिखाएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 443 वेबसाइट्स, एप्लीकेशन 487, या फिर एप्लीकेशन कैटेगरीज, यूट्यूब वीडियोस। मैंने अभी बताया था हमारी एडवर्टीजमेंट कहाँ कहाँ दिखने वाली है। तो आपको लगता है ये सारे कैटेगरीज पे ऐड दिखानी है तो यहाँ पे क्लिक कर लो। देखो उस रिलेटेड सारे जो वेबसाइट्स है वो आ गई। अभी आप इसको सिलेक्ट कर लेना तो ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे टारगेट्स सेटअप हो जाएंगे। तो आपको तो आइडिया आ गई। तो मैं अभी नेक्स्ट कर रहा हूँ। जैसे मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ, अभी हमें सबसे पहले बनानी है, क्या बनानी है, एडवर्टीजमेंट। और उस चीज़ के लिए हमें दो जो पर्टिकुलर डायमेंशन है उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। ओके, तो सबसे पहले आपका बिजनेस का नाम मैंने यहाँ पे डाल दिया, मिस्टर मिलिंद मोरे, ये मेरे बिजनेस का नाम है। तो मैंने वो डाल दिया। अब मुझे यहाँ पे लगने वाले हैं इमेजेस। जैसे मैं इमेजेस को क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास में बहुत सारे इमेजेस है यहाँ पर। लुक एट इट। तो मैं ये इमेज लेना चाहता हूँ तो आप वो इमेज को सिलेक्ट कर लीजिए। लेकिन हमें दो यहाँ पे डायमेंशन लेने ज़रूरी है। वन डायमेंशन इज 16:9, 16:9 जो हॉरिजॉन्टल है वो, और एक परफेक्ट स्क्वायर 1:1। तो आप इसमें 1050 पिक्सल इज टू 1050 पिक्सल ले सकता है। अगर आपके पास में वो नहीं है तो आप यही इमेज को ऑटोमेटिकली क्रॉप करके देता है। तो आप कितनी इमेजेस ऐड कर सकते हो, 15। तो मैं चाहता हूँ कि मैं 15 एडवर्टीजमेंट तो ऐड नहीं करूँगा, मतलब इमेजेस तो कुछ करता हूँ। जैसे कि मुझे ओके, अच्छा, तो आपके लाइब्रेरी में और एक चीज़, आपके लाइब्रेरी में हो सकता है कि आपके पास यहाँ पे इमेजेस नहीं है। सो कैन आई अपलोड इट फ्रॉम माय वेबसाइट, या फिर मेरे कंप्यूटर से ऊपर? तो हाँ, कर सकते हो। तो मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो मेरे पास डेस्कटॉप के ऊपर
कुछ फोटोज होंगे वो भी देख लेते हैं, 2 मिनट लगेगा, लेकिन वो समझना ज़रूरी है क्योंकि अच्छी इमेज डालना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये एक सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये एक सेलेक्ट कर रहा हूँ, दिस इज अगेन अ गुड वन, दिस इज गुड वन, ओके, या फिर दिस वन इज गुड। ये सारे मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, कॉलेजेस है, या फिर जहाँ पे हम लोग प्रेजेंटेशन के लिए जाते हैं, या फिर आपको तो पता है हमारे क्लासेस चलती हैं। तो ये देखो, ये सारे इमेजेस मैंने यहाँ पे अपलोड कर लिया। अभी इसको 2-3 सेकंड लगेंगे, लगने दीजिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट विल गेट अ प्रॉपर क्या, तो इमेजेस, लुक एट इट। तो सारी इमेजेस अच्छी आ गई यहाँ पर। यू हैव सिलेक्टेड ऑल 15 इमेजेस, दिख रहा है यहाँ पे। तो हमने सारी इमेजेस डाल दिया, और जैसे ही मैंने यहाँ पे डाल दिया और लोगो डाल देंगे, ऑटोमेटिकली देखो यहाँ पे सेव का ऑप्शन आ गया। मैं इसे सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद में आपको यहाँ पे दिखने वाला है एडवर्टीजमेंट, बट कब, जब आप लोगो डालोगे। लोगोस को क्लिक करो, अभी आपके पास कहीं ना कहीं लोगो होगा, आप लोगो ले लीजिए। अब मैंने लोगो जो है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो दिस वन इज गुड, ओके। तो इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, देखते आ गया क्या, आ गया। तो इसे सेव कर लेते हैं। तो आपके पास लोगो दो फॉर्मेट में होना बहुत ज़रूरी है। वन अगेन जो आपका स्क्वायर है वो, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है वो। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे डाल दिया, अब मैं नीचे जा रहा हूँ और आप देखोगे यहाँ पे एडवर्टीजमेंट भी दिखने वाली है। लुक एट इट, वेबसाइट, एप्लीकेशन, यूट्यूब एंड जीमेल, जो मैंने पहले बताया था। तो सर यहाँ पे क्लिक कीजिए या फिर शो मोर कीजिए, तो आपको यहाँ पे इसका प्रीव्यू दिखना चालू हो जाएगा। ओके, नाउ अब पहले कुछ हेडलाइंस डाल देते हैं। तो हेडलाइंस डालते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैंने डाल दिया डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज फॉर एग्जांपल, ओके। फिर मैंने डाल दिया, यहाँ पे लिमिटेशन है, हमेशा याद रखना लिमिटेशंस है, तो ही लिमिटेशंस को समझ लीजिए यहाँ पर। अब मैंने यहाँ पे डाल दिया कि बेस्ट, आपको समझना है आपको क्या डालना है, ओके। तो आप वो आराम से देख सकते हो, और क्लाइंट आपको हमेशा बताता ही है बेस्ट मार्केटिंग क्लास, ओके, बराबर आ गया 30 कैरेक्टर्स, परफेक्ट। अब यहाँ पे आप और डाल सकते हो हेडलाइंस। तो आपको ज़्यादा हेडलाइंस भी नहीं डालनी है, 5 6 7, दैट्स इट। इसके ऊपर मत डालो। हालांकि यहाँ पे आपको एड स्ट्रेंथ तो है, ये आपको दिखते रहता है। लुक एट दिस, ये हमारी एडवर्टीजमेंट यहाँ पे दिखना चालू हो गई। लुक एट इट, अब ये चेंज होते रहेगी। लुक एट दिस, ये यूट्यूब और जीमेल के ऊपर आने वाली है। अच्छी लग रही है? हाँ जी सर, अच्छी लग रही है, ठीक लग रही है, क्योंकि हमने अभी जो इमेजेस लिए हुए हैं वो रैंडम उठाए हुए हैं। आप प्रॉपरली क्या कर सकते हो, इसे ले सकते हो या फिर बना सकते हो। मैंने इसका डायमेंशन आपको ऑलरेडी बता के रखा हुआ है। लॉन्ग हेडलाइंस आपको डाल देनी है। चलो, लॉन्ग हेडलाइंस आ गया। डिस्क्रिप्शन आपको डाल देना है, तो मैं कुछ डिस्क्रिप्शन ऐड कर रहा हूँ। तो आपका डिस्क्रिप्शन ऐड हो जाएगा यहाँ पर, ओके, राइट। और आप यहाँ पे खुद से भी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एड स्ट्रेंथ गुड। तो आपकी एड स्ट्रेंथ गुड होना बहुत ज़रूरी है। या फिर मैं यहाँ पे और हेडलाइंस ऐड कर देता हूँ, मतलब आपको क्या होगा कि आइडिया आ जाएगी कि हेडलाइंस और ऐड कर लेनी चाहिए। सो यू नीड टू हैव अ, जो आपका एड स्ट्रेंथ है वो गुड चाहिए, तभी जाके यू विल गेट अ गुड रिजल्ट। तो हेडलाइन भी आ गया, इमेजेस भी आ गया, वीडियोस भी है, और यहाँ पे है डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन और 2-3 ऐड कर लो लगे तो, बट रिलेवेंट होना चाहिए, ये याद रखना हमेशा। राइट, अब बारी आई कि सर सारी चीज़ें तो ऐड हो गई, अब इम्पॉर्टेंट है ये देखो, चेंजेस भी हो रहे हैं। अब हम लोग इसे करेंगे नेक्स्ट, बट नेक्स्ट करने से पहले हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि यहाँ पे अभी ये बता रहा है 1,80,000 से लेके तो 4,10,000 तक के आपका इंप्रेशन बढ़ेगा। सो दैट इज अगेन गुड। अब मैं इसे कर रहा हूँ नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद में अभी इसका देखेंगे, ये रिव्यू होता है। रिव्यू होने के बाद में आप इसे कंटिन्यू कर सकते हो। और मैं अभी नहीं डाल रहा हूँ एडवर्टीजमेंट, क्योंकि मेरे ऑलरेडी एडवर्टीजमेंट बहुत सारी चल रही है। और आपका जो फंड है वो ऑटोमेटिकली आपने जो गूगल एड्स में डाला होगा वहां से वो कटने वाला है। तो यहाँ पे कंफर्म कर लेना है, आगे में जाना है और कंटिन्यू कर लेना है। तो यहाँ से मैं कैंसिल कर रहा हूँ और आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि हम लोग जा रहे हैं हमारे बिलिंग के ऊपर। तो बिलिंग में मैंने ऑलरेडी ये फंड डाल के रखा हुआ है। मैं जनरली मॉर्निंग में फंड डालता हूँ, ओके, लुक एट इट। या फिर आप 3-4 दिन का फंड एक साथ ही डाल सकते हो। आज सैटरडे है, तो मैं चाहता था कि मॉर्निंग में ही डाल दूं, मतलब संडे के दिन ऑटोमेटिकली चलेगा, मुझे मॉर्निंग हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अवेलेबल फंड 1615 रुपीज़। सो दिस इज हाउ यू कैन डू अ प्रॉपर डिस्प्ले नेटवर्क कैंपेन ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स। अब यहाँ पे चेंजेस ये हुए हैं कि आपका डायमेंशन, पहले गूगल जो होता था कि आपको डायमेंशन अलग अलग बोलता था कि मुझे हर एक चीज़ के लिए डायमेंशन का एक इमेज दो।
तो अभी ये बोलता नहीं है, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एआई सिलेक्ट होता है आपके टारगेटिंग के लिए, तो वो आप खुद होके सिलेक्ट कर सकते हो, जो मैं रिकमेंड करता हूँ हमेशा। तो आप लोगों ने ये सारी चीज़ें देख ली, दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ गोइंग अहेड विद डिस्प्ले नेटवर्क कैंपेन। ओके, तो अभी हमने देखा कि डिस्प्ले नेटवर्क पे कितने सिंपल तरीके से हम लोग एडवर्टीजमेंट करने वाले थे। अभी इसमें सिर्फ ट्विस्ट आता है कि आपका बजट कितना है। तो डिपेंडिंग अपॉन आपका बजट और क्लाइंट्स बजट, आप ये डिसाइड कर सकते हो कि कितने लोगों के पास आपको रीच करना है और उसका सीपीएम क्या होगा, राइट? सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।